हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार का क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। दो क्वेश्चन लिखे हैं और दोनों को एक ही तरीके से देखिए, दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं। और पहला क्वेश्चन u बराबर दिया है, अब प्रूव करना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड बराबर दिस। दूसरे क्वेश्चन में भी यह दिया है और फिर वही चीज x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड और प्रूव करना है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करना है यह जानना बहुत ज़रूरी है। आप सोचें कि यहाँ से हम जो दिया है डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लें, फिर x से मल्टीप्लाई करें, फिर डेल यू बाई डेल वाई, फिर y से, फिर डेल यू बाई डेल जेड, फिर z से। तो दिख रहा है ना कि डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर पहाड़ सा दिख रहा है, पहाड़ सा। कुछ हो नहीं पाएगा अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को लेकर नहीं बढ़े तो डायरेक्ट तो नहीं लगना है। लगना कैसे है भाई? इस जो क्वेश्चन है तो चीज़ें ऐसी होंगी जो समय रहते हुए क्वेश्चन आप लगा लें एग्जामिनेशन में भी। तो कैसे हम लोग जो है आप सारी चीज़ें होंगी, इसे देखिए सॉल्यूशन के तौर पर लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि पहला ये नंबर 1 पर क्या है, गिवन। देखिए यू दिया है और शो करना है, तो लिख लीजिए गिवन। पेपर से कॉपी में क्वेश्चन नोट करते समय u बराबर आपका है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपान एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और log ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, कैसे प्रोसीड करेंगे इसे देखिए। u दो हिस्से हैं, u में दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है और दूसरा ये हिस्सा है। तो इसको आगे बढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए मान लिया एक अन्य वेरिएबल, इसको कुछ और मान लें और इसको कुछ और मानकर आगे बढ़ेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, तरीका बस जानिए। तो क्या करेंगे, लेट इसको मान लिया भी u दिया है तो भी बरा मान लिया एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू अपान एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को आपने भी मान लिया। और इसको जो है एंड इसको जो है क्या मान लिया w, तो यह log एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मान लिया w। तो देयरफॉर क्या हुआ, u बराबर यानी यह आपने भी माना है v प्लस w और मान लिया क्वेश्चन। अब क्या करना है, चलिए बारी बारी से। नौ भी बराबर क्या माना है, देखिए तो भी बराबर आपने माना है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू अपान एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को आपने भी माना है। अब चलते हैं, पहले इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात और फिर दोनों की बात करते हुए रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो यहाँ देखिए तो भी दिया है इस रूप में, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? क्या देखिए उस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर में देखिए क्या होमोजीनियस है, क्या बिल्कुल है। कितनी डिग्री का है? मल्टीप्लिकेशन में तो 3 3 3 तीनों जुटेगा तो कितना हुआ, 3 धन 3 धन 3 कितना हुआ 9। और नीचे भी देखिए होमोजीनियस है, कितनी डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तो टोटल डिग्री क्या हुई, ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, 9 - 3 इक्वल टू कितना हुआ, 6 हुआ। तो क्या लिखेंगे, सिंस v इज ए होमोजीनियस फंक्शन in एक्स वाई जेड of degree 9 - 3 that is 6. Therefore by Euler's theorem क्या लिखेंगे पता है ना, यानी क्या हो जाएगा, यानी भी माने हैं बराबर इतना, therefore Euler's theorem। तो बराबर पता है कि लिखने के लिए आपका ध्यान से भी है आपका होमोजीनियस फंक्शन एंड देयरफॉर
क्या लिखेंगे, बाय आइलर्स थ्योरम। तो आइलर्स थ्योरम क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका, यानी एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल वाई प्लस जेड डेल वी बाई डेल जेड बराबर कितना हुआ, 6 भी आपका ये हो गया। यह मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो आपने इसका काम कर लिया है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो अभी इक्वेशन 1 क्या माना है वो लिख लीजिए, उसकी जरूरत आएगी, यानी u बराबर v प्लस डब्ल्यू, यही इक्वेशन माना था ना। अब चलते हैं इस दूसरे हिस्से पर, इसको क्या माना है, w। तो हियर सिंस w बराबर आपने यही माना है log एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब log अगर है तो कैसे प्रोसीड करते हैं आप जानते हैं, इन्वर्स रहे या log रहे तो उसको कैसे प्रोसीड करने के लिए क्या करते हैं आप जानते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो log को जब इधर लाएंगे तो क्या आएगा, e का पावर w और क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बराबर मान लिया एफ से। ठीक, तो फिर क्या लिखेंगे, सिंस एफ ई जे, देखिए तो क्या ऊपर होमोजीनियस है, क्या बिल्कुल है, कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है। नीचे भी होमोजीनियस है, क्या बिल्कुल है, कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो पूरे फंक्शन की डिग्री क्या हुई, ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, यानी ऊपर की 2 नीचे की 2, 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0। तो क्या लिखेंगे, सिंस एफ ई जे होमोजीनियस फंक्शन in x y z of degree 2 minus 2 that is 0, therefore क्या होगा, by Euler's theorem क्या लिखेंगे आप, यानी ये हो जाएगा x डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपान डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपान डेल जेड और 0 इंटू एफ, डिग्री एन है, एन क्या है 0, तो 0 इंटू एफ क्या हुआ 0। अब दिस इम्प्लाइज, यहां से हम लिखते हैं क्या, एक्स डेल बाई डेल एक्स, एफ बराबर क्या है ई का पावर डब्ल्यू, तो ई का पावर डब्ल्यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ई का पावर डब्ल्यू प्लस जेड डेल बाई डेल जेड ई का पावर डब्ल्यू बराबर 0 हुआ। और डेल बाई डेल एक्स आप ई का पावर डब्ल्यू क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, हम ई के पावर डब्ल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा आप जानते हैं, उसी तरीके से ई का पावर डब्ल्यू इंटू क्या होगा डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स। अब फिर क्या हो जाएगा वाई ई का पावर डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, ये क्या होगा जेड ई का पावर डब्ल्यू और क्या हुआ डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड, ये आपका हो गया। अब यहां से क्या है ई का पावर डब्ल्यू कॉमन ले लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा एक्स डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई अब प्लस जेड डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड बराबर 0। अब चूंकि का पावर डब्ल्यू 0 तो होगा नहीं, तो ये पूरा 0 हुआ। दिस इम्प्लाई एक्स डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई अब प्लस जेड डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड बराबर 0, और यह है आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब क्या करेंगे इसको रिजल्ट को पाने के लिए, देखिए रिजल्ट तो कुछ और पूछ रहा है, निकाल कुछ और रहे हैं। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे रिजल्ट पहुंचेंगे, लेकिन समझ में आएगा। आपने 2 इक्वेशन जो निकाला है, क्या कि इसको जोड़ दीजिए आपस में। तो जोड़ने पर देखिए क्या बात बन रही है, तो मैं लिखता हूं यहां पर एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 जब ऐड करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए एक्स
ऐसे तरीके से जोड़िए, एक्स है, एक्स को बाहर करते हुए और एक्स का यानी क्या है, यानी यहाँ पर इसका डेल भी बाई डेल एक्स और क्या होगा डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स होगा ना। एक्स देखिए इस तरह जोड़िए, एक्स कॉमन है और फिर वह उसी तरह से वाई को, वाई क्या होगा डेल भी अपान डेल वाई और प्लस डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई होगा और प्लस फिर जेड को उसी तरीके से क्या है डेल भी बाई डेल जेड और प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। अब बराबर 6 भी, यहाँ 6 भी है और ये क्या है आपका, यानी इधर क्या है 0, तो क्या हुआ आपका 6 भी आपके सामने। एंड देयरफॉर अब दिस इम्प्लाई, यहां देखिए तो एक्स बराबर डेल भी बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स क्या होगा। हमने इक्वेशन नंबर 1 यही माना है ना, आपको पीछे बता चुके हैं u बराबर v प्लस डब्ल्यू। तो थोड़ा अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी बाई डेल एक्स और डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स होगा। क्या बिल्कुल होगा। जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल भी बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स के स्थान पर देखिए ये दिखाई दे रहा है, क्या लिख दें डेल यू बाई डेल एक्स, तो लिख दीजिए एक्स क्या हुआ डेल यू बाई डेल एक्स। अब प्लस वाई, अगर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो वही चीज मिल जाएगा, यानी y के रिस्पेक्ट में फिर देखिए आपका वही चीज आ गया डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, क्या लिखेंगे डेल यू अपान डेल वाई और हमने लिख दिया डेल यू अपान डेल वाई। अब प्लस यहाँ पर z और फिर यहाँ देखिए जेड के रिस्पेक्ट में, तो अगर जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल यू बाई डेल जेड बराबर डेल वी बाई डेल जेड और डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड और उसके स्थान क्या लिखेंगे डेल यू बाई डेल जेड। ये हमने लिख लिया डेल यू अपान डेल जेड। अब बराबर 6 भी क्या माना है बता चुके हैं, भी आपने यही माना है ना, यानी एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू अपान एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या माना, भी माना है बता चुके हैं। तो यह भी के स्थान पर क्या लिख दें, यानी एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू अपान एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। देखिए तो क्या यही प्रूफ करना है क्या, ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया पहला। और देखिए कितना आसानी से लगा है, अगर आप इस ट्रैक पर चलेंगे तो बहुत आसानी से काम करने वाले हैं और अगर प्रयोग किया तो फिर तो मुसीबत आने ही वाली है। तो इसको ध्यान से आपको इस ढंग से प्रोसीड करना है और ठीक है क्वेश्चन उसी तरीके से है और सब कुछ उसी तरीके से। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर और देखिए सारी चीजें क्या है, उसी तरीके से सारा काम होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी दिया यहां पर है, तो उसी तरीके से पेपर लिखते समय गिवन ये बराबर यू बराबर इतना और फिर क्या करेंगे लिखने के बाद गिवन आपको मैं यहीं से क्वेश्चन 2 को मैं यहीं से ऊपर मिटा देता हूं और यहाँ यू बराबर दिया है और अब मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन के तौर पर ऊपर वाला मिटा दिया। ये तो आपका काम हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को लेकर अब सॉल्यूशन इसको लिखें तो यहाँ इफ के बजाय ये दिया हुआ है गिवन यू बराबर इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पेपर से कॉपी में क्वेश्चन नोट करते समय गिवन यहाँ से इसको शुरुआत करेंगे और फिर वही काम जब एक देखिए ये भी 2 हिस्सा है, एक को भी मान लीजिए एक को डब्ल्यू मान लीजिए। तो लेट भी इसको मान लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और डब्ल्यू इसको मान लीजिए डब्ल्यू बराबर कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सब कुछ उसी पैटर्न पर चलने वाला है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा u बराबर इसको भी माना है तो ये भी, इसको w माना है तो v प्लस डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 1 अब बारी बारी से v को लीजिए। नाउ v बराबर क्या है, v बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा ना, ये आपका v है। और यहाँ से ठीक है तो फिर वही बात ऊपर देखिए क्या होमोजीनियस फंक्शन है, क्या है कितनी डिग्री का है मल्टीप्लिकेशन में 2 + 2 + 2 कितना 6। नीचे होमोजीनियस है क्या, बिल्कुल है। कितनी डिग्री का है 2 डिग्री का है। तो टोटल डिग्री क्या हुई, ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, ऊपर डिग्री 6 है नीचे की 2 है तो 6 - 2 क्या हुआ 4 आपका डिग्री हुई। तो लिखेंगे क्या
सिंस भी इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री क्या है, ऊपर की डिग्री 6 है, नीचे की 2 है, तो दैट इज 4 अब क्या हुआ, देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा भैया जी, एक्स डेल भी बाई डेल एक्स अब प्लस वाई डेल भी बाई डेल वाई अब प्लस क्या होगा जेड डेल भी बाई डेल जेड बराबर 4, डिग्री 4 है, 4 अभी आपके सामने आप जानते हैं। और यह आपने कहाँ से लिखा है, आइलर्स थ्योरम से, और ये मान लीजिए ठीक। अब यह पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि सिंस अगेन आपने माना है W बराबर क्या है, आपने cos एक्स वाई प्लस वाई जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। ये cos है आपका। अभी तक पार्शियल डिफरेंशिएशन में सब इनवर्स के रूप में आया था, तो आप उसको ट्रांसफर कर कर आप इधर लाते थे। अब यह आपको इनवर्स के रूप में न होकर यह ऐसे है, यानी कास साइन के रूप में है, तो ये कास है, तो जैसे इनवर्स और लाग में आप इसको ट्रांसफर करते थे तब आगे बढ़ते थे, ठीक वही काम यहाँ करना है। अब वहाँ कास इनवर्स रहता तो इधर आता कास हो जाता, अब ये कास इधर जाएगा क्या होगा, कास इनवर्स हो जाएगा, सीधी बात। तो दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, कास इनवर्स W बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एफ से मान लिया। फिर क्या लिखेंगे, सिंस एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री, देखिए तो यह होमोजीनियस फंक्शन है, देखिए ऊपर दिख रहा है दोनों टर्म कितने डिग्री के हैं, होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री के, 1 और 1 2, और नीचे भी देखिए होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री के, 2 डिग्री के हैं। तो टोटल फंक्शन की डिग्री क्या हुई, ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, यानी क्या हुआ 2 - 2, और ये हुआ दैट इज 0। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय आइलर्स थ्योरम, देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम क्या लिखेंगे भैया जी, एक्स डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपान डेल वाई प्लस जेड डेल अपान डेल जेड, और 0 × एफ, 0 है डिग्री, तो 0 × एफ क्या हुआ 0। अब यह बराबर क्या माने, कास इनवर्स W, तो देयरफॉर यहां लिख लीजिए एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ आपका क्या है, कास इनवर्स W, और प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ है कास इनवर्स W, और प्लस जेड डेल बाई डेल जेड ऑफ ये हुआ कास इनवर्स W और बराबर 0, ठीक। और अब उसी तरह से जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कास इनवर्स W को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, -1/√1 - x², जानते हैं ना। तो अब इसके अब कास इनवर्स W को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -x इंटू क्या 1/√1 - W² इंटू क्या होगा, डेल W अपान डेल एक्स होगा ना, क्योंकि हम इसको किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ठीक वही काम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, तो -y हो, यहाँ लिख लीजिए 1/√1 - W², और क्या हुआ डेल W अपान डेल, और ठीक वही काम उस तरह से -z के रिस्पेक्ट में -z 1/√1 - W², और क्या हो जाएगा डेल W अपान डेल z बराबर 0। और यहाँ से हम लोग देखिए, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से देखिए कॉमन आपका जो है निकाल लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज -1/√1 - W² कॉमन हुआ, अंदर क्या मिलेगा भैया जी, एक्स डेल W बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल W अपान डेल वाई अब प्लस जेड डेल W अपान डेल जेड बराबर 0 होगा ना। आपका ये कॉमन होकर ये रूप मिला, और ये तो 0 होगा नहीं, तो दिस इम्प्लाई ये टर्म क्या आया, एक्स डेल W बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल W अपान डेल वाई
प्लस जेड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन किया है। तो एडिंग इक्वेशंस 2 और 3 यहां लिख देते हैं इसको, ये तो काम हो ही दिया है। चलिए नीचे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लिख देंगे यहां पर एडिंग इक्वेशंस 2 और 3। 2 और 3 2 और 3 वी हैव। चलिए ऐड करते हैं उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में। तो यक्स, यहां यक्स वाले हिस्से के एक साथ, तो यक्स डेल वी बाई डेल एक्स और प्लस क्या होगा डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, ये देखिए, और प्लस वाई वाले हिस्से के एक साथ डेल वी बाई डेल वाई और प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। और जेड वाले हिस्से को एक साथ, यहां देखिए, तो जेड वाले हिस्से को एक साथ प्लस जेड डेल वी बाई डेल जेड और प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। और राइट हैंड साइड में क्या है, ये 4 भी है 0, तो कितना हुआ 4 भी आपका ये हुआ। ठीक, ये 4 भी आपका ये हो गया। यहाँ पर थोड़ा साफ लिख दें 4 भी। और अब अभी बताए हैं कि एक्स ये डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स किसके बराबर होगा, यहीं से दिखाया बताया ना कि जब एक्स के स्प्रेड करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो किसके बराबर हुआ, यह डेल यू अपॉन डेल एक्स के हुआ। और यह किसके बराबर हुआ बताया है, यह आपका क्या हुआ डेल यू अपॉन डेल वाई। जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, उसके स्थान पर डेल यू अपॉन डेल वाई। और ठीक जब जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा डेल यू अपॉन डेल जेड और बराबर 4। अब भी क्या माने हैं, भी बराबर क्या है यही माने हैं ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए आ गया रिजल्ट आपके, ये रिजल्ट। और इस ढंग से आपने प्रूव किया। जब भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो बिल्कुल इसी ट्रैक पर चलिए। और इस तरह क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है, तो ध्यान से सारी चीजें, और जरूर काम बहुत आसान होगा। बस इसको देखना है कैसे मुझे प्रोसीड करना है। 2 हिस्सों के सम के रूप में है, तो दोनों को अलग अलग वेरिएबल, एक को भी एक को डब्ल्यू मानकर आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज का काम पूरा हुआ और अब आगे जो है कुछ नया लेकर आएंगे, तो मुलाकात होती है आगे।